बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब कि आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन आइडिया तो फ्लोट हो सकता है, दरखास्त भी की जा सकती है कि कराची की भलाई इसी में है। क्या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसा आइडिया या दरखास्त भी नहीं की गई? देखिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट कुछ सोच रही होगी तो मुझे उनकी सोचों का पता नहीं है, लेकिन ये आइडिया भी थ्रो वहाँ से नहीं। मैं मेरी अगर आप पिछले एक साल की ख़ास तौर पर ये लांडी के इलेक्शन के बाद जो वाक़यात हुए, चीज़ें हुई, अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स देखें ना, तो मुझे आप फिर आज की इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स आते थे, लोग आते थे, इस शहर की बिजनेस कम्युनिटी के लोग आते थे, और हमें हमें बारहा ये कहते थे कि भाई ये शहर खराब हो रहा है। उनको सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या कोई उन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते बस भाई एक हो जाओ, एक होने की वजह से तुम लोगों के स्प्लिट होने की वजह से देखो फला 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 ये कर रहा है। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि भाई देखें, इस शहर का बड़ा चंक तो उर्दू बोलने वालों का है, और उसके साथ जुड़ते हैं पख्तून, जुड़ते हैं बलोच, जुड़ते हैं सिंधी, जुड़ते हैं। और अगर यहाँ पर पीटीआई अपनी नजरें लगाए बैठी है, पीपल्स पार्टी अपनी नजरें लगाए बैठी है, और पार्टियां हैं, तो अगर हमारा यही सिलसिला रहा, और तारीख आपको पता है कि 22 अगस्त को जब एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन खत्म हो गई थी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं बनाई जाती उस वक्त, तो ये सारा मैंडेट हमारे पास आ जाता। अब एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने के बाद ना पीएसपी खत्म हुई, ना एमक्यूएम पाकिस्तान खत्म हुई। तो एक एक इशू तो ये था, और किसी को, जिसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी ईगो से, अपनी बात से थोड़ा सा जो है वो पीछे हटना था। मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुस्तफ़ा कमाल अपनी ज़ात के लिए कुछ अगर कर रहा होता, तो भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैं ब्लू आइट बॉय था, मैं उनका सेनेटर था, मैं उनका मेयर रह चुका, उन्होंने मुझे वजीर बनाया, मुझे उन्होंने एमपी बनाया, मैं उनकी राब्ता कमेटी का मेंबर था, मेरे आगे पीछे प्रोटोकॉल से सब चीज़ें थी। तो अगर ज़ात की बात होती तो मैं तो अल्ताफ़ हुसैन, आई शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जो कि अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़कर जाता, या छोड़, इसलिए कि मुझे तो सब कुछ उन्होंने दे रखा था। उस वक्त भी मैंने जो बात की, क्योंकि मेरी कौम के 22 लोग रोजाना मरते थे, 20 से 22 लोग रोजाना मरते थे, फिर पख्तून मरते थे, सिंधी मरते थे, शहर में शुहदा कब्रिस्तान में मौजूदों की लाश जाती थी,